भगवान ने किसी के कान में आकर ये नहीं कहा कि ये इस लड्डुओं में जो है चर्बी मिली हुई है, मुझे मत चढ़ाओ। तो यही पता चल जाता है कि भैया इस देश को विज्ञान की जरूरत है, धर्म की जरूरत नहीं है। महिलाओं के साथ गलत हो जाए, चाहे उनके सामने उनकी समाज की बहन बेटियों की इज्जतें लुट जाए, वो फिर भी सुधरने के लिए जो है नहीं मानती है। वो ये कहती है कि जो कुछ हमें दिया है वो भगवान ने दिया है। अरे भगवान का मीनिंग भी तो आप जानिए कि भगवान कहते किसको है। देश में बाबा साहब के संविधान से पहले जो विधान रहा, जिसने महिलाओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर रख दिया था, मुझे ऐसा लगता है कि उन महिलाओं को एक बार मनुस्मृति जरूर पढ़नी चाहिए, तभी उन्हें बाबा साहिब की कीमत का पता होगा। सबसे पहले आप सभी को संकल्प दिवस की बधाई। और यहाँ पर जो गाजियाबाद में प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं की संख्या है। तो संकल्प जो बाबा साहेब ने लिया कोई साधारण संकल्प नहीं था, एक महान संकल्प था। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि बाबा साहेब के 4 बच्चे कुर्बान हो गए, उनकी पत्नी की कुर्बानी हो गई, और लेकिन उन्होंने फिर भी अपने संकल्प को छोड़ा नहीं। कहते हैं ना कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला ज़रूर ज़िंदगी बदल देता है। तो बाबा साहेब ने जो संकल्प लिया, उस संकल्प से उन्होंने करोड़ों लोगों की तकदीर बदल कर रख दी। आज देखिए, बाबा साहब को तो रहने के लिए घर नहीं मिला, आज हम अच्छे कोठी बंगलों में रह रहे हैं। बाबा साहब को पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, लेकिन आज हम साफ़ सुथरा पानी पी रहे हैं। बाबा साहेब जब जाते थे तो उनके पैरों के नीचे से कालीन खींच ली जाती थी, लेकिन आज आप देखोगे कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो अच्छे अच्छे ऑफिसों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, आइए यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक आज हमारे लोग बन रहे हैं। तो ये किसी के संघर्षों का नतीजा नहीं, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए समाज की खातिर, देश की खातिर, लेकिन आजकल की महिलाएं तो जो हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी तरक्की के लिए मंदिरों में जा रही हैं, वो तो माथे टेक रही हैं मंदिरों में। बिल्कुल कि इस देश में देखिए पाखंड जो है वो अपने चरम पर है आज भी। लेकिन चाहे उन महिलाओं के साथ गलत हो जाए, चाहे उनके सामने उनकी समाज की बहन बेटियों की इज्जतें लुट जाएं, वो फिर भी सुधरने के लिए जो है नहीं मानती है। वो ये कहती है कि जो कुछ हमें दिया है वो भगवान ने दिया है। अरे भगवान का मीनिंग भी तो आप जानिए कि भगवान कहते किसको है। भगवान वो होता है जो बिन मांगे आपको सब कुछ दे देता है। बिन मांगे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले नंबर पे तो मैं बाबा साहेब को रखूंगी, क्योंकि हमने कुछ बाबा साहेब से मांगा नहीं था, उन्होंने बिन मांगे हमको सब कुछ दे दिया। और दूसरे नंबर पे हमारे माँ बाप, जो हम उनसे मांग भी नहीं रहे, वो सब कुछ हमारे लिए फैसिलिटी करके जा रहे हैं। अभी आप देखोगे, या पहले से क्योंकि चलता हुआ आ रहा है कि मंदिरों में रेप हो रहा है। आप जानते होंगे देवदासी प्रथा के बारे में, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को पंडे पुजारियों के हवाले कर दिया जाता था, और वो पंडे पुजारी उन छोटी बच्चियों के साथ कितना उनका शोषण करते थे, यहाँ तक कि उन बच्चों की मृत्यु तक भी हो जाती थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को ये देखना चाहिए कि अगर हम इसी तरीके से पाखंड को ढोती रहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होगा। बाबा साहेब ने सबसे ज़्यादा विश्वास हम महिलाओं पर किया कि महिला बदलती है तो परिवार बदल जाता है, परिवार बदलेगा तो समाज बदल जाएगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं धोखा देने का जो काम कर रही है वो महिलाएं कर रही हैं। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया, महिलाओं को अधिकार दिलवाए, संपत्ति का, छुट्टी का, मैटरनिटी लीव का, लेकिन महिलाएं जितना ले रही हैं बाबा साहब के संविधान से, हिंदू कोड बिल से, उतना बाबा साहब को ना जानती है ना मानते हैं वो। बिल्कुल, बाबा साहिब के दिए हुए अधिकारों को तो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हम उनको ना तो मान रही हैं और ना ही उन्हें जानने की कोशिश कर रही हैं। आप देखिए कि जितने भी तमाम अधिकार, शिक्षा से लेकर, नौकरी से लेकर, या स्कूलों में जो रिजर्वेशन से लेकर, या तमाम चाहे मैटरनिटी लीव हो, उसका श्रेय सिर्फ बाबा साहिब को जाता है। क्योंकि इस देश में बाबा साहिब के संविधान से पहले जो विधान रहा, जिसने महिलाओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर रख दिया था, मुझे ऐसा लगता है कि उन महिलाओं को एक बार मनुस्मृति जरूर पढ़नी चाहिए, तभी उन्हें बाबा साहिब की कीमत का पता होगा। आज भी महिलाएं उनकी कीमत को नहीं जान रही है। कीमत अगर जाननी है तो संसार के सभ्य, जागरूक और बुद्धिजीवी लोगों से पूछे कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। महिलाएं सारे व्रत जानती हैं, सारे सोमवार को करना है, गुरुवार को करना है, या रविवार को करना है, लेकिन बाबा साहब के बारे में इतना नहीं जानते हैं। वो सारे तीज त्योहार कर लेती हैं। बिल्कुल पाखंड में फंसा हुआ है आज भी हमारा समाज। तो वो जब तक महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक गुलामी में जो महिलाएं जीवन जी रही हैं, उसके लिए ज्योतिबा फूले को पढ़िए, उनकी गुलामगिरी को पढ़िए, आप पेरियार को पढ़िए कि पेरियार ने मनुवादी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। आप उनको पढ़िए अगर आपको अपनी मानसिक गुलामी ख़त्म करनी है। अगर महिलाएं अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
मैं आपको दिखा सकती हूँ जिन जिन लोगों ने बाबा साहेब या तमाम महापुरुषों को पढ़ा, उनका जीवन जीने का नज़रिया बदल गया, वो कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक महापुरुषों को नहीं पढ़ा या बाबा साहेब को नहीं पढ़ा, वो आज भी उसी दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हीं कर्म कांडों में लिप्त हैं वो आज भी। आप संकल्प दिवस मना रहे हैं बाबा साहब का, लेकिन महिलाएं तो नौ दुर्गा की तैयारी कर रही हैं, नवरात्रों की तैयारी कर रही हैं आजकल गाँवों में, शहरों में। देखिए, हमारा जो काम है महिलाओं को जागरूक करने का काम है। अगर हमारे बताने से एक महिला में भी परिवर्तन आ जाता है तो समझ लीजिए उसका पूरा परिवार जागरूक हो जाता है। महिलाएं जब तक सच्चाई को नहीं जानेंगी, क्योंकि वो सिर्फ भेड़ चाल चल रही हैं, जिसने जैसा बता दिया, हमारे बीच में जो भी पंडित पुजारी आता है और उसकी मीठी बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं, तो जो भी हमारे बीच में आता है उसकी बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं। सच्चाई जानने का हम वो नहीं सोचते कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। अभी आप देखिए जगन्नाथ का जो पुरी मंदिर है, मुझे देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो जो है वो तथागत बुद्ध का ही बुद्ध विहार है। क्योंकि ये लोग सच्चाई को नहीं दिखाना चाहते, इसीलिए उन पर कपड़े पहना देते हैं। अगर एक बार वहाँ से अगर वो कपड़ा हट जाए ना, तो आप देखें कि वो आपको साक्षात तथागत बुद्ध के दर्शन ही वहाँ पे हमको देखने के लिए आएंगे। त्रिपुत्र के लड्डू की जांच हुई है, मूर्ति की भी जांच करवाओगे? बिल्कुल, सब चीज़ों की होनी चाहिए। जितने भी इस देश में मंदिर बने हुए हैं, मैं तो कहती हूँ कि सब में जांच होनी चाहिए। आप देखिए जमीन खोदते हैं तो तथागत बुद्ध की मूर्ति निकलती है, कितनी पुरानी, 2.5, 3, 4 हजार साल पुरानी मिलती है। कहीं कोई राम का, कृष्ण का, शिव जी का कोई भी अवशेष हमको देख कण-कण में है। राम कण में कहीं नहीं है। अगर राम कण में होता तो जो हमारे समाज की बहन बेटी का जो बलात्कार हुआ है अयोध्या में, वो नहीं होता। अगर राम कण में होता तो ये कहने वाली बात है। क्योंकि अगर भगवान होता, क्योंकि कहते हैं कि भैया भगवान में भी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उनमें भी जान डाल दी। जब उस मासूम बच्ची का रेप हो रहा था तब क्यों नहीं कोई राम निकल के आया उस मासूम बच्ची के बचाने के लिए? क्या भगवान भी जातिवादी था? अगर भगवान भी ऐसा जातिवाद करता है तो हमें ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। कौन लोग हैं जो भगवान के घर में भी नहीं चूकते हैं रेप करने से? देखिए, क्योंकि ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। आप इतिहास को पढ़ोगे तो मंदिरों में सबसे ज़्यादा रेप होते थे। देवदासी प्रथा को आप देखिए, दक्षिण भारत में वो आज भी है। आज भी कठुआ में देखिए 7 दिन तक छोटी मासूम बच्ची का रेप होता रहा। कोई देवी बचाने के लिए नहीं आई, कोई भगवान बचाने के लिए नहीं आई, जिनके सामने सर पटक कर लोग रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन कोई भगवान उनको बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन कहते हैं कि नौ दुर्गा में शक्ति होती है। नौ दुर्गा में अगर शक्ति होती ना तो इस देश में किसी भी बच्ची का रेप नहीं होता। 2-2, 3-3 महीने की मासूम बच्ची भी नहीं छोड़ी जा रही, बुजुर्ग महिला भी नहीं छोड़ी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश को बुद्ध के धम्म की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि विष्णु के अवतार बताए जाते हैं। विष्णु का अवतार नहीं है बुद्ध, क्योंकि बुद्ध ने पहली जो अगर हम देखते हैं तो उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया, फिर वो कहाँ से 9 अवतार हो गए। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो चल रही है वो तथागत बुद्ध को भी भगवान बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन जितने भी जागरूक लोग हैं जो बाबा साहेब को मानने वाले हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो तथागत बुद्ध है वो विष्णु का 9 अवतार नहीं है। जो महिलाओं के लिए बहुत काम किए बाबा साहब ने, लेकिन महिलाएं बाबा साहब को नहीं पूजती हैं, ना मानती हैं, ना उतना जानती हैं। वो तो अभी भी मंदिरों में लोटा चढ़ा रही हैं। बिल्कुल, देखिए जो महिला, मैंने अभी कहा, जो महापुरुषों को पढ़ लेंगी वो इन सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगी, पाखंड से दूर हो जाएंगी। लेकिन जो महिला नहीं पढ़ेगी वो मानसिक रूप से गुलाम होगी। और आप देख सकते हैं कि आज भी महिलाओं को जितना जागरूक होना चाहिए था वो आज भी नहीं हो रही है। वो तो अभी भी अंग्रेजी पढ़ी हुई महिलाएं भी, हिंदी पढ़ी हुई, हाई एजुकेटेड हैं महिलाएं, उसके बावजूद वो भगवान को, बाबा साहब को नहीं मानती हैं। वो मंदिरों में भगवान मानती हैं अभी भी। बिल्कुल, देखिए चीन जैसा देश जो है समुद्र में रेल बिछा रहा है। नासा के वैज्ञानिक जो है मंदिरों स्पेस में आप देखिए जीवन खोज रहे हैं, मंगल ग्रह पे जीवन खोज रहे हैं। और हम ऐसे अंधविश्वासी पाखंड में पड़े हैं कि हम मंदिरों में चमत्कार ढूंढ रहे हैं। वो ढोंगी पाखंडी बाबाओं पर विश्वास कर रहे हैं। आप देखिए सबसे ज़्यादा जो रेप कर रहे हैं वो वही मंदिरों में बैठे हुए पंडे पुजारी ही हैं। अरे लड्डू में चर्बी मिला दी है उन्होंने, कुछ लोगों ने। बिल्कुल, लड्डू में चर्बी मिला दी। आप देखिए कि जिस भगवान के पास वो चढ़ाया जा रहा है, उस भगवान ने किसी के कान में आकर ये नहीं कहा कि ये इस लड्डुओं में जो है चर्बी मिली हुई है, मुझे मत चढ़ाओ। तो यही पता चल जाता है कि भैया इस देश को विज्ञान की ज़रूरत है, धर्म की ज़रूरत नहीं है। अरे लेकिन उनकी भावना तो आहत कर दी है ना लोगों ने। बिल्कुल, भावनाएं आहत होंगी। अब क्या करेंगे सारे हिंदू जो गलती से चर्बी खा गए, गाय की चर्बी वो खा गए, तो अब क्या करेंगे वो?
मुझे ऐसा लगता है उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन मंत्रोच्चार से शुद्धिकरण कर रहे हैं वो पुजारी। मंत्रोच्चार से कोई शुद्धिकरण नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ इनका पाखंड है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और लोग मूर्ख बन रहे हैं। लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल संख्या है, क्योंकि देखिए उनका जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, आप देखिए सब जगह हिंदुत्व को मजबूत किया जा रहा है। टीवी से लेकर, सड़कों से लेकर, गली मोहल्लों से लेकर, बड़े बड़े आप देखोगे कि ऑडिटोरियम में कृष्ण की भागवत कथाएं हो रही हैं। आप देखिए हर मंगलवार को कृष्ण की जो है मंदिरों में घंटियां बजाई जाती है। तो वो हिंदुत्व मजबूत हो रहा है। जैसा टीवी में महिलाओं ने देख लिया, जैसा उनको परोस दे वो वैसे ही कंटिन्यू करने लग जाती है। लेकिन अगर इस तरीके की सभाओं में वो आती हैं तो यहाँ से उनकी सोच में परिवर्तन होता है, वैचारिक सोच उनकी बदलती है। और जब वैचारिक सोच बदलेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन डेफिनेटली आएगा ही। कितने दिन में बदलाव आएगा, क्या लग रहा है? जो बहुजन महिलाएं वो तो भी मंदिरों में जा रही हैं, वैष्णो देवी जा रही हैं। देखिए ऐसा नहीं है, महिलाएं बदल रही हैं। पहले आपको प्रोग्रामों में एक दो महिला दिखती होंगी, लेकिन आज आपको हजारों की संख्या में महिलाएं दिख रही होंगी। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है। आने वाले समय में देखिए महिलाएं बहुत जागरूक होंगी और बाबा साहिब के मिशन को पूरा करने में वो अपना योगदान देंगी। एक बाबा हैं जो कथा करते हैं, अनिरुद्धाचार्य, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण को खाना खिलाइए, हम आपके पूर्वजों को स्वर्ग में खिलाएंगे। उनके बयान को किस तरह देखती हैं आप? क्या ये संभव है आज के टाइम में? देखिए जो